नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर हमारे बीच फायर ब्रांड साध्वी मौली आदित्य नंदगिरी जी मौजूद हैं और इनसे हम कई सवाल लेंगे, लेकिन सवाल लेने से पहले इनका हम स्टूडियो में स्वागत करेंगे। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके अंदर जो एक ज्वाला है वो भारत की संस्कृति को लेकर दिखती है जी। आजकल की जो पीढ़ियां हैं उसको लेकर दिखती है। उसी में से एक व्यथा ये भी है और ये समाज भी जानना चाहता है कि भारत की जो भी घर से बाहर निकलने वाली लड़कियां हैं वो अधिकांशतः मुस्लिम लड़कों को पसंद कर रही हैं जी। उनसे शादी करना चाहती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले जो बाहर निकली हैं पढ़ने के लिए, मैं उनके लिए एक लाइन बोलूंगी कि सबसे पहले होते हैं माँ बाप। अगर प्रेम करती हैं तो सबसे पहले प्रेम जो होता है माँ और बाप के साथ होता है। अगर वो उसको छोड़ के उनकी सगी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होंगी। उनको माँ बाप पहला गुरु भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, बहुत हद तक हमारा जो खान पान होता है इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्या होता है, हम जैसा भोजन करते हैं वैसा हमारा शरीर बढ़ता जाता है। तो हम तामसिक भोजन करते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां आप देखी होंगी कि सिगरेट बहुत पीती हैं और दिखा के करती हैं कि हम सिगरेट पी रही हैं, क्लास को दिखाने के लिए जी। हम उच्च वर्ग के हैं, ड्रिंक करती है, शराब वगैरह का सेवन करते हैं। अब शराब और ये दोनों क्या है, राहु, बुद्धि भ्रमित। ठीक है, राहु के मित्र आगे शनि, क्योंकि जितना राहु प्रबल होता है शनि उतना ही प्रबल होता है। ऑल ओवर ऑरा जो है वो भी वही है। तो इस टाइम पे जो हमारा मंगल देखो आप कितना बड़ा हुआ है कि छोटी छोटी चीज पे हाइपर होना। मान लो कि मैंने कोई चीज ऐसी खा ली, जैसे उड़द की दाल खाने के लिए एक साधक को मना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वायु को बढ़ाता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, जो गाढ़ापन आता है ना, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर एक इरिटेशन बढ़ती है, क्योंकि हम उस चीज को तमा जगाते जा रहे हैं। तो जब तमा जागती है तो तमा ये नहीं देखती कि हमें क्या पाना क्या नहीं। अब जो तामसिक भोजन कर रहे हैं तो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, शरीर के इस हिस्से में अग्नि बढ़ेगा, पूरी पित्त बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली तो इंसान का जो शराब है अग्रेसिव करती है इंसान को। तो अग्रेसिव होने से उसका ध्यान कहाँ जाएगा, जिस चीज में, जैसे आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो गांजे का सेवन करते हैं, भांग वगैरह पीते हैं, तो वो ब्लड को शिथिल करती है, ये अग्रेसिव करती है। तो जब अग्रेसिव होगा तो इंसान का ध्यान कहाँ जाएगा, काम की तरफ। अब बहुत सारे लड़के लड़कियां आपस में, मुस्लिम हिंदू सारे काम करते हैं। तो जो हिंदुओं की जो खान पान होता है ना, आप देखिए हिंदू लड़कों का खान पान क्या होगा कि आजकल तो बहुत ज्यादा रूटीन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि नाइट ड्यूटीज करती है तो उसमें जो मिल गया खा लिया, पिज्जा बर्गर समोसा। तो जो हेल्दी डाइट होनी चाहिए वो है नहीं। तो जो हेल्दी डाइट नहीं, सात्विक डाइट अगर आप कहें तो सात्विक, बिल्कुल सात्विक। तो जो एक औरत के शरीर की रिक्वायरमेंट होती है ना, बोलते हैं कि पुरुष की तुलना में औरत के शरीर के अंदर जो अग्नि होती है जरूरत से ज्यादा होती है। तो वो तमा जगाती है। जब शरीर के अंदर एक आग लगी हो ना, तो वो आग को बुझाने के लिए कहीं भी जाता है। तो अगर इस चीज में आप देखो, मुस्लिम्स की जो डाइट होती है वो नॉनवेज ज्यादा होता है, तो पृथ्वी तक बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तामसी प्रवृत्ति। बिल्कुल, पृथ्वी तक मजबूत होने की वजह से शुक्र प्रबल होते हैं इनके बहुत ज्यादा। तो इन मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, एक दो हिंदू लड़कियों के लिए बहुत मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमें शादी करनी है, क्योंकि एक इनको तकिया कलाम मिला हुआ कि 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी। तो वो उस चीज को टारगेट करते हैं। तो वो टारगेट करने के वजह से लड़की को चाहिए कि उसको फिजिकली कोई सेटिस्फाइड कैसे कर पाए। ठीक है, इसलिए लड़की के अट्रैक्शन मुस्लिम लड़की की तरफ होता है, और मुस्लिम का टारगेट होता है हिंदू लड़की, कि उनको जन्नत मिलेगी, उनको 72 हूरें मिलेगी। ये मेन रीजन है। मुस्लिम लड़कियां हिंदू की तरफ क्यों ना आती? मुस्लिम हिंदू लड़कों से क्यों नहीं शादी करना चाहती? देखिए,
आप एक चीज नहीं, अगर हम इसी फैक्ट को लें, जैसे आपने बताया कि तामसी प्रवृत्ति की वजह से हिंदू लड़कियां इधर आकर्षित होती हैं, तो अगर हम इसी फैक्टर को अगर हम लें तो मुस्लिम लड़कियां भी तामसी हैं जी। मुस्लिम लड़कों से कम प्रभावित, मतलब उधर ही प्रभावित होती हैं, इधर नहीं प्रभावित होती। अच्छा चलो एक सवाल मैं आपसे करती हूँ इसी के ऊपर जी। अब जैसे मैंने पहले बोला कि हिंदू लड़कों की जो डाइट होती है बहुत कम होती है, क्योंकि एक तो इनको बॉडी बिल्डिंग का रहता है कि मेरे फैट ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए, प्रॉपरली मेंटेन करना। क्या जो एक्सरसाइज के टाइम पे प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो उससे आपको पता शरीर पे क्या असर पड़ता है? लेकिन क्या जो वो सेटिस्फेक्शन मुस्लिम दे सकता है उनको, तो क्या हिंदू लड़का दे पाएगा मुस्लिम औरत को? अगर वो मांस भक्षण कर रही हैं तो उसके शरीर के अंदर भी तो हीट होगी ना। दूसरा, मेंटली प्रिपेयर, बचपन से सिखाया जा रहा है कि ये काफिर हैं, इनसे दूर रहना आपने। आप कहीं भी चले जाओ ये शब्द आम मिलता है आपको काफिर करने के लिए। काफिर कौन? जो मूर्ति पूजा करता है। एक सीधा सा सवाल है, क्या कुछ साल पहले जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां मूर्ति पूजा नहीं होती थी? मैंने सुना है कि 365 मूर्तियां थी वहां पे, बाद में हटाया गया। नहीं, 300 मूर्ति 65 दिन के हिसाब से 365 मूर्तियां भी थी। तो ये जब उस चीज को मान रहे हैं तो जो मेंटली प्रिपेयर है और तो उसको उसकी भी तो रिक्वायरमेंट सेम होगी ना। बॉडी तो सबकी एक जैसी है। जब उसने भी तामसिक भोजन खाया हुआ है तो वो हिंदू के पास क्यों आएगी? दूसरा, उसने मेंटली प्रिपेयर कर रखा है कि नहीं हमें नहीं जाना, हमारा दीन इस चीज की गारंटी नहीं देता। हमारे यहाँ पे कुछ सिखाते ही नहीं। हमारे यहाँ क्या सिखाते हैं? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या किसी ने बोलना सिखाया है कि नमस्कार कैसे करना है? इसका मीनिंग क्या है? अगर सुप्रभात बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? कितनी लड़कियां हैं जो बोलती हैं? कपड़ों की आप देख लो, इनकी जीवन शैली देख लो जी। औरत आप देखो, प्रकृति। शिव बोलते हैं शक्ति, शिव मतलब शक्ति के बिना शिव शब्द के समान है। एक पेड़ होता है ना, पेड़ के अंदर की जो एनर्जी है वो शक्ति स्वरूप है। देखो उस परमात्मा ने कितना ढक के रखा हुआ, कितना संजो के रखा हुआ। हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसको ढूंढने के लिए ऋषि मुनियों को कितने सालों साल तपस्या करनी पड़ती है। सही बात। वही स्वरूप अगर बाहरी रूप पे आपको दिया हुआ है तो आप तो नंगा करके चल रहे हो। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि अगर आप आधे फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहे हो तो आप अपने बाप से, अपने भाई से दृष्टि कैसे मिला सकते हो? नहीं, चूंकि नया जमाना है, नया युग है, हम शहर में आ गए हैं तो इसलिए हम वो करेंगे जो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। क्या सच में नया जमाना है? दिखावे के लोग। सच में क्या आप वो चीज नहीं अडॉप्ट कर रहे जो आपको पश्चिम से मिली है? इनकी मनोज कुमार साहब की एक मूवी आई थी पूरब और पश्चिम, आपने देखी होगी शायद। उसमें दोनों की सभ्यता दिखाई गई है। तो जो वहां से आई, यहाँ पे भारत में आने के बाद में वो कैसे परिवर्तित हुई, उसका हृदय कैसे बदला। तो क्या हम इतने पत्थर बन चुके हैं कि हम भारत में रहते हुए भी फीलिंगलेस हो गए? हमारे शरीर के अंदर अगर एक भावना परमात्मा ने जन्म से डाल रखी है कि मन को प्रबल करने के लिए, क्योंकि प्रकृति का संगम सबसे ज्यादा भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। आपको नदियां जगह जगह मिल रही हैं और पानी की मात्रा देखिए आपके शरीर के अनुसार है, फिर आप क्यों नहीं मेंटेन कर रहे? अच्छा, पाश्चात्य संस्कृति का जो हम लिवादा ओढ़ रखे हैं जी, और ओढ़ना चूंकि मजबूरी भी है, क्योंकि माँ बाप सब यही चाहते हैं कि उसके जिस तरह से बच्चे काबिल हो रहे हैं उस तरह से लड़कियां भी काबिल हो। इसके लिए महंगे शिक्षा देते हैं, यानी पाश्चात्य शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा। और इंग्लिश की शिक्षा लेके जब ये नाइट में ड्यूटी जाती हैं, चाहे और भी जो बाहर की कंपनियां हैं उसमें काम करती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं जी हम बहुत एडवांस हो गए हैं। क्या ऐसे माहौल में अगर आप कहते हैं भारतीय संस्कृति को लेकर जाने के लिए, तो क्या एक लड़की साड़ी पहनकर काम करने जा सकती है वहां पे? अगर मुसलमान टोपी लगा के कॉलेज में जा सकता है तो हिंदू औरत क्यों नहीं जा सकती? हिंदू लड़की क्यों नहीं जा सकती?
भाषा सीखना कोई बुरी चीज नहीं है, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जितनी भाषाएं निकली हैं वो हमारी संस्कृत भाषा से निकली हैं, उस जननी से पैदा हुई हैं। तो आप उसको छोड़ के, मां को छोड़ के औलाद के पीछे भाग रहे हो। आप सीखिए, आप जो भाषा सीखना चाहते हैं, लेकिन अपनी जड़ क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, कई बार बच्चों के दिमाग में भी आता है कि ठीक है जी, हम ब्राह्मण खानदान से, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, सब कुछ ठीक है, हमारा जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि बाहर की जो भी चकाचौंध है हम वो जिंदगी जिए, बाकी आगे का जिंदगी कौन देखा है, जो हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, या फिर हमें पता नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी, इन सबको। चलो, आपकी बात बड़ी कर रही हूं मैं। आज के बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, उन्होंने कंपटीशन किया, आगे बढ़े, जॉब करनी है, सब कुछ किया, ठीक है। ये जो चीज डाली है दिमाग में, किसने डाली है? आगे बढ़ने का कीड़ा पहले घर से शुरू हुआ, मां बाप से। तुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। आपने जब आगे बढ़ने की शिक्षा दी तो आपने अपने जड़ को क्यों पीछे छोड़ दिया? आपने ये क्यों नहीं सिखाया कि बेटा आप घर से निकले हो तो आपने अपने बाप के चरण स्पर्श करके निकलना है, आपने उनको प्रणाम करके निकलना है। आपने ये क्यों नहीं सिखाया कि माँ को प्रणाम करके निकलना? आपने ये क्यों नहीं सिखाया कि हमें दादा दादी के साथ में रहना है? आज मोस्टली लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चे का फ्यूचर वो कर रहे हैं। एक लड़का जब शादी करता है ना, तो शादी करने के बाद में अपनी बीवी को लेके आता है जब, तो वो माँ बाप से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, बहनों से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, जो कि माँ का, बहन का और बेटी का रिश्ता सेम होता है, ठीक है, एक ही मन से जुड़े होते हैं। तो अगर आप उनको छोड़ रहे हो, अपनी माँ को आप साइड कर रहे हो, अपने बाप को साइड कर रहे हो, क्या आप अपने बेटे जब बेटी का फ्यूचर तय कर सकते हो? जब आपने वहीं पे अपने चंद्रमा कमजोर कर दिए, सूर्य कमजोर कर दिए, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपकी अपनी औलाद की वो चीज मिलेगी? आपका कहने का मतलब ये है कि माँ बाप आज की तारीख में पैसे कमाने की होड़ में उनको आगे बढ़ाने के नाम पे उनको तैयार करके एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह छोड़ देते हैं, कहीं भी जाके वो फट जाती है। बिल्कुल। अगर आप संस्कार घर से डालते हो तो कोई बच्ची नहीं बोलेगी, वो पहले सोचेगी कि मेरे माँ के ऊपर क्या असर आएगा, अगर मैं ये स्टेप उठाऊंगी कहीं मेरी माँ को कुछ तो नहीं होगा। हमने उसके अंदर के जो एक अटैचमेंट होती है, उस अटैचमेंट को ही खत्म कर दिया। आपने क्यों नहीं जोड़ के रखा? कई फादर्स होते हैं, जब बच्चा बाहर निकल जाता है वो बीमार पड़ जाता है। क्यों? वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर पाता, ना अपनी बीवी से, ना किसी और से, वो अंदर ही अंदर घुट के मर जाता है। क्या लड़की उस घर को छोड़ने के वक्त सोचती है मेरा बाप का क्या होगा? एक सवाल और लेते हैं कि टीनेज की जो स्थिति होती है जी, उस समय ये कहा जाता है कि बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते जी, या जो करते हैं वो माँ बाप को नहीं बताते वैसे भी जी। तो क्या इसका भी आप अभाव देख रही हैं कि बच्चों को एक उस समय कम से कम जी एक अच्छी गाइडेंस मिले और माँ बाप को इस समय सतर्क रहना चाहिए, बजाय कि नौकरी करने के लिए भेजो और रात की ड्यूटी दे दो या कहीं और उसको जाने की परमिशन दे दो पैसे के लिए? पहली बात यहां शुरू होता, पोषण की बात आती है। सबसे पहले आपने 2 पेड़ मंगवाए, एक की देखरेख की इस तरीके से कि उसको जान से प्यारा रखा, दूसरे की तरफ केवल पानी डाला, कभी नहीं डाला, तो दोनों में से कौन सा अच्छा पनपेगा? जिसकी हम देखभाल कर रहे हो वो पनपेगा ना। जी। तो हमने क्या किया, जो नहीं पनप रहा हम उस पौधे को ले तो आए दुनिया के अंदर, लेकिन उसको वो डिलीवर किया जो डिलीवर बाहर के हिसाब से, उनके माइंड के हिसाब से बहुत एडवांस था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर दूसरा का बच्चा क्या कर रहा है, हमने अपना हर चीज छोड़ दी पीछे। जब वो बच्चे को आपने जीवन के 15 साल या 16 साल उसको वो चीज सिखाई नहीं, तो वो आगे से क्या करेगी? वो किसी चीज के लिए मानेगी? अपने मन की करेगी, अपनी मन की करेगी। ये मन देखिए, किसी बच्चे से अपनी बात मनवाने के लिए
जैसे मैंने बोला कि मेरे संन्यास की वजह, बहुत बड़ी वजह थी मेरी माँ, ठीक है, मन का रिश्ता था, मन टूटा तो मैंने उसी को हथियार बनाया और अपने मन को मजबूत करके आज भी उनसे जुड़ी हुई हो। नहीं, माँ बाप तो आपके मेरे ख्याल से 14-15 के बाद ही वो हो गए, तो क्या उस समय आपका ऐसा मन नहीं था कि सांसारिक सुखों की तरफ आप बढ़े? जब कोई साधक होता है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा कहाँ क्या कंट्रोल करती है। नहीं, साधक नहीं, मैं वही बता रही हूँ आपको, मन का संबंध यहां से शुरू होता है, ठीक है, जो मां से जुड़ा होता है। शुक्र का संबंध यहां होता है। जब मैंने इस हिस्से को प्रबल कर रखा तो ये क्या बिगाड़ लेगा। आपने रामचरितमानस पढ़ी है, तो रामचरितमानस में रामायण के अंदर, पूरे के अंदर आप देखिए कि जब अयोध्या में राम जी और सीता जी आ गए, उसके बाद में फिर से सीता को वनवास हुआ जी, ठीक है, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, फिर धरती में समाई। क्या उसका कारण बता पाएंगे आप? जब आप राम जाने की अग्नि तत्व, क्योंकि रा का उच्चारण जो है कंठ से है, और अंग की बिंदी जो है वो बोलते हैं शिव शक्ति के बिना शब्द के समान है। अंग की बिंदी जो है वो उसकी शक्ति है। तो जब आप रा बोलते हो तो कंठ से उच्चारण की वजह से रा आता है, तो अंग की बिंदी मां का साउंड करिए, तो अग्नि और जल दोनों है साथ में। अब सीताराम अलग अलग कर दिया आपने, तो आप जब तक साथ चल रहे हो, भोग विलास भी दिखाया, विरहाग्नि भी दिखाई, उसके अंदर काम अग्नि भी दिखाई, औलाद पैदा हुई, फिर उसके बाद में छोड़ भी दिया सारा, तो वो अग्नि की अलग अलग अवस्थाएं बताई। तो उसके बाद में उन्होंने सीता का त्याग दिखाया। उसमें क्या था वो, जब आप आध्यात्मिक यात्रा के लिए, क्योंकि ये हिस्सा है राम का, अग्नि और जल दोनों हो गए, अग्नि से जल का निर्माण हुआ, तो उन्होंने नीचे इंद्रियों का त्याग किया। ये इसका मूल जो सार है ना, तो इंद्रियों का जब त्याग कर दिया तो काम से ऊपर उठ के तब ऊपर की यात्रा की। बिल्कुल, इसलिए सीता धरती में समाई हो। तो उस चीज को तो हम पकड़ नहीं रहे। अब सीता समाई कहां, लेकिन ऊर्जा के साथ में साथ साथ में चल रही है, क्योंकि अग्नि से जल का निर्माण होता जा रहा है, और ये ऊर्जा ऊपर की तरफ चलने लगी, क्योंकि अग्नि का प्रभाव ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। तो वो इसने साथ साथ में मन को प्रबल कर दिया। जब आप राम बोल रहे हो तो मां कहां आ रहा है, यहां पे, ये आपका अग्नि, ये जल, इसमें शीतलता बढ़ती जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सीता जी हमेशा अग्नि में जल धरती में प्रवेश तो कर गए थे, लेकिन साथ ही साथ चल रहे थे वैसे भी। जी जी। अब थोड़ा सा हम हो सकता है कि अध्यात्म में चले गए थे, विषयांतर लग रहा था। हम जानेंगे कि हम बात कर रहे थे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कपड़े जी, और बच्चों के मनमानी तरीकों पर। वैसे भी गांव की जो छोटी बच्चियां होती हैं जी, कोई 6 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, वो भी शिकार बन जाती हैं आजकल पुरुषों के। तो क्या इसमें आप किसी तत्व को देख रही हैं या फिर वही देख रहे हैं कि तामसी प्रवृत्ति है? क्योंकि वहां पे तामसी प्रवृत्ति तो है ही, क्योंकि जिसने टारगेट किया उसके अंदर तमज आ गई, भोग विलास की तमज आ गई, उसके अंदर मंगल प्रबल हुए, क्रूरता जागे, शुक्र प्रबल हुए, तो उसने भोग किया उस लड़की का। अब उस बच्ची की अवस्था है चंद्रमा की, बुध की। यहां मंगल अगर जाग रहे हैं तो ये प्रकृति कमजोर हो रही है, बुध इधर से कमजोर हो रहे हैं, तो वो अपने कर्म कर रहा है जो प्रकृति उसको कमजोर करती जा रही है। क्योंकि उसका बोलते हैं कृष्ण जी ने 99 वो अपराध उसके क्षमा कर दिए थे, तो उसके बाद में उन्होंने शस्त्र उठाए थे। लेकिन वही चीज यहाँ पे ये तमा बढ़ाती जा रही है, आप कर्म करते जा रहे हो, विनाश कब होना है, जब ये प्रबल हुआ साथ में। मैं तो हर इंसान को बोलती हूं कि अगर आपकी प्रकृति कमजोर हो रही है, आप गिनती के 4 या 5 पौधे लगाइए, उनको पूरी संतान की तरह पालन पोषण कीजिए, प्रकृति को मजबूत कीजिए ना। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये चीज जो बच्चों के अंदर आ रही है या स्त्री के अंदर अवगुण आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चलिए, तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो जो गांव में आतताई हैं, जो
कमजोर बच्चियों को या फिर कम उम्र के बच्चियों को निशाना बनाते हैं। मान लिया कि उनमें शुक्र मजबूत है और मंगल का प्रभाव आ जाता है, राहु का भी आता है, राहु का भी आ जाता है। उन छोटी बच्चियों की क्या स्थिति बनती है ग्रह नक्षत्र के आधार पर जो शिकार हो जाती है? पिछले जन्म के कर्म, माँ बाप के भी और औलाद के भी। ये तो बड़ा आसान होता है, कुछ भी अगर नहीं आए तो पिछले जन्म का हो जाता है। जो बच्ची भोग रही है, प्रताड़ित कौन कर रहा है? मंगल, शुक्र, राहु। आप देखिए उनकी कुंडलियां उस टाइम पे देख लीजिए। प्रताड़ित किन ग्रहों के कारण हो रही है वो, आप इसको ऐसे मान लीजिए। मैं वही बता रही हूँ बच्ची के ना। हाँ। बच्ची का एक तो चंद्रमा कमजोर हुआ, शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर पड़े होंगे जो उसका भोग किया गया। मंगल की स्थिति कमजोर पड़ी होगी क्योंकि शारीरिक कष्ट हुआ हो उसको। राहु किसी ऐसी अवस्था में बैठे होंगे जो सामने वाला अटैक कर रहा है, क्योंकि अटैक हमेशा वो करेगा जो जरूरत से ज्यादा प्रबल है और उस पे करेगा जो कमजोर। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, लेकिन कब्जा करने के कुछ सालों के बाद में वो खुद ही बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है? जब आपके मंगल बहुत ज्यादा प्रबल है, आपने दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, आपने ले लिया, तो सामने वाले का मंगल कहीं ना तो कमजोर होगा ना, जो उसके हाथ से प्रॉपर्टी निकली। अब वो जो उस प्रॉपर्टी के अंदर अवगुण आए वो किसने अडॉप्ट किए? कब्जा करने वाले ने। तो भोगेगा कौन? समाज का एक तबका है जो अपने को बाहुबली मानता है, अपने को सशक्त मानता है जी, वो डोमिनेट करता है, हावी हो जाता है। और एक समाज का जो निचला वर्ग है, जिनको कि सरकार ने तरह तरह का नाम दिया है, SC ST, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, ये सब नाम दिया है, उन्हीं की बच्चियां प्रताड़ित होती हैं। तो जो ग्रह नक्षत्रों का आप खेल बता रही हैं, क्या उनका वास्तव में ये होता है? क्योंकि वो तो प्रकृति के गोद में रहती हैं, उनका बुध भी अच्छा होना चाहिए, शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, मंगल भी अच्छा होना चाहिए, प्रकृति की गोद में रहती हैं, तो आतताइयों से वो कैसे भिड़ जाती हैं? बड़े क्लास में क्यों नहीं आती? आपने सवाल किया ना, जवाब जरूर दूंगी। सबसे ज्यादा मैं कहाँ चल रही है आजकल? मैं ये मतलब हर चीज में हमारा ये सबसे पहले शिक्षित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान होना उससे भी बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अभी किसी ने एक पोस्ट डाली थी पीछे कि अंबेडकर जी की फोटो लगा के कि मंदिर जाने से मानसिक रोगी बनता है इंसान, वो खुद मानसिक रोगी होगा इंसान, जबकि मंदिर जाने से मन की शांति होती है। क्योंकि मंदिर शब्द का जो अर्थ होता है मन प्लस अंदर, मन के अंदर, तो वहां पे अशांति तो हो नहीं सकती। सही बात। दूसरी बात है, शिक्षित रहोगे तो आगे बढ़ोगे। शिक्षित होना किताबों को रटना नहीं होता, शिक्षा लेना, ऑल ओवर शिक्षा लेना होता है, जिससे इंसान के अंदर ज्ञान बढ़े। बिल्कुल सही बात। चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी। मान लो आपने ये पेज लिखा, ठीक है, मैं इसको पूरा रट्टा चढ़ा लूं, ठीक है, मैंने याद कर लिया, लेकिन जब मैं इसकी रिवीजन करूंगी ना, मैं आंखें बंद करके उसकी रिवीजन करूंगी कि मुझे याद है कि नहीं, ताकि मेरे पेपर के ऊपर ध्यान ना जाए। आंतरिक दृष्टि हुई, तो वो तो आपने की नहीं कहीं। आप बोल रहे हो कि हमें अधिकार नहीं मिले, कहां अधिकार नहीं मिले? रिजर्वेशन किसकी है? ब्राह्मणों की है। कितने ब्राह्मणों को अधिकार मिला है कि अगर वो 90% भी लेके आ रहे हैं, क्या उनको मिल रहा है कि पहले एडमिशन मिल जाए, जो जॉब पहले मिल जाए? आपके पास कुछ परसेंटेज होते हैं तब भी आप रो रहे हो, जबकि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल रही है। किस क्षेत्र में उसको बाहर पीछे रखा गया है? आप बोल रहे हो कि ये आप इसलिए जातियां बना के बैठे हो, इसलिए आप अपने आप को छोटे, क्योंकि आपको रिजर्वेशन किसी भी चीज की हो, आपको उसका हिस्सा बनना है। वोट चाहिए आपको, वोट भी चाहिए, जैसे जॉब की फैसिलिटीज है वो आपको चाहिए। किसी भी चीज में आपको एडमिशन लेनी है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जा रही है, तो जो कि जनरल कैटेगरी में नहीं है। तो आप हर चीज में वहां पे तो आप बोलते हो अनुसूचित जाति, तब आपने हिस्सा ले लिया।
जो बंदा एक सवाल मेरा ये था कि जो निचले जात की बच्चियां हैं वो अक्सर प्रताड़ित होती हैं, ऐसा देखा गया है, फिजिकली प्रताड़ित होती हैं, वो देखा गया है उसमें भी। एक चीज याद रखिए, अगर कोई चीज माँ बाप करते हैं ना तो उसका कहीं ना कहीं असर औलाद के ऊपर देखा जाता है। अगर कोई उसको अपना निशाना बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका परिवार जरूर जुड़ा होगा। शिक्षा, संस्कार, भरण पोषण, सब सारी चीजें बहुत जुड़ा होता है। तो चलिए, ये आज की है कि आज के समाज में जो कुरीतियां आई है, खास करके छोटे बच्चियां शिकार हो रही हैं, तो ये एक ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी देख सकते हैं, सामाजिक कुरीतियों के हिसाब से देख सकते हैं, खान पान रहन सहन में बदलाव के कारण भी ऐसा होता है, और ये अक्सर होता रहता है, इसको देखा जा सकता है। सरकार सिर्फ इतना कर सकती है कि आपको केस दर्ज करके बंद कर सकती है, या उसके लिए जो भी कानून में माकूल जो सजा है वो आपको दिलवा सकती है। लेकिन ये जिम्मेदारी खासकर माँ बाप को बनती है कि वो अपने बच्चों को संस्कारित करें, खान पान में परहेज करें या सही तरीके से खान पान करें, और कपड़ों पर भी विशेष ध्यान दें। सिर्फ उनको आगे बढ़ाने की होड़ में उनको रॉकेट लॉन्चर पर बैठा के कहीं न छोड़ दें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।